मेरी पिछली चेनसो मैन वीडियोस पे तकरीबन 350 के व्यूज हैं और इससे साफ पता चलता है कि आप सभी को माकिमा मॉमी आई मीन चेनसो मैन की वीडियोस में काफी इंटरेस्ट है। इसीलिए आज की वीडियो में हम चेनसो मैन में दिखाए गए टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल्स के बारे में जानने वाले हैं। अब एक ही वीडियो में 15 डेविल्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, इसीलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहां हम 8 डेविल्स के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे और अगली वीडियो एक ही 2 दिन में आ जाएगी जिसमें बाकी के बचे 7 डेविल्स पे भी बात करेंगे। तो बिना समय गवाए जानते हैं 15वें नंबर के डेविल को, जिसका नाम है इटर्निटी डेविल। इटर्निटी डेविल को हमने 5th एपिसोड में देखा था, जहां डेंजी और उसके दोस्तों को एक होटल वाला मिशन मिला था। इटर्निटी डेविल एक पॉकेट रियलिटी को क्रिएट कर सकता है। इसे आप ऐसे समझो कि मान के चलो किसी होटल में बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो वो किसी एक फ्लोर को लूप कर देगा। मतलब कि अगर आप 8th फ्लोर पे हो और आपको 9th फ्लोर पे जाना है, तो भैया आप 9th फ्लोर पे जा ही नहीं पाओगे, 8th फ्लोर में घूमते रह जाओगे। अब ये जो लूप वाला स्पेस होता है वो इटर्निटी डेविल का पेट बन जाता है। जी हाँ, साथ ही यहाँ पे टाइम एकदम रुक जाता है। हम देख पाए थे कि जब सारे कैरेक्टर्स इटर्निटी डेविल के पेट के अंदर थे तो क्लॉक में 8:18 हो रहा था और टाइम वहीं रुक गया था। अब डेंजी को यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इनफैक्ट खुश हो जाता है कि अब वो जितना चाहे उतना सो सकता है। भैया डेंजी और मेरा जो आत्मा है ना, वो एक तरह से ही सोचते हैं। मुझे भी सोने में बड़ा मजा आता है। इसके बाद इटर्निटी डेविल अपने पेट के अंदर अपना एक अवतार बना सकता है और स्टार्टिंग में भले ही ये दिखने में छोटा होगा, बट विथ टाइम ये काफी बड़ा हो जाता है। इस अवतार के पास बहुत ही ज्यादा फिजिकल पावर होती है। आई मीन लिटरली इसने डेंजी को एकदम चीर फाड़ दिया था, चारों तरफ खून ही खून हो गया था। अरे शुभ, थोड़ा सा जो है ना खून को ब्लैक एंड व्हाइट कर देना, वरना ये यूट्यूब वाले मुझे मार के चारों तरफ खूने खून कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने लोगी मिशन को घुसंड दिया, साला चैनल का पासवर्ड चेंज कर रहा था, देन इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था और उसके बाद चैनल इलीगल वे में हथिया रहा था दिया रख के। चलो उसकी बात नहीं करते हैं, नेगेटिविटी इधर नहीं चाहिए। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि इटर्निटी डेविल इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसके पास गन डेविल का फ्रैगमेंट है। अब गन डेविल कौन है? वेल, बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट डेविल है, लेकिन इस वाले वीडियो में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। पार्ट 2 वाली वीडियो में करेंगे, जो कि कल या मैक्सिमम परसों तक तो आ ही जाएगी। तो बिना टेंशन लिए बढ़ते हैं अपने 14th नंबर वाले डेविल पे, जिसका नाम है कटाना डेविल। अब कटाना डेविल भी एक हाइब्रिड है, बिल्कुल डेंजी की तरह, लेकिन डेंजी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोनों का लुक भी काइंड ऑफ सेम है, मतलब ब्लेड का जो प्लेसमेंट है वो हाथ से ही ऐसे निकलता है, सर से काफी सिमिलर सा दिखेगा आपको। बस ऑब्वियस डिफरेंस ये है कि डेंजी के हाथ में या सर पे चेन सॉ लगा हुआ है ब्लेड्स की जगह, और इसके हाथ और सर में लगा हुआ है अटैक ऑन टाइटन वाला स्वॉर्ड। मतलब वो नहीं लगा है, बट ऐसे ही बोल दिया, अटैक ऑन टाइटन आ गया था दिमाग में। अब इसके पास कुछ ऐसी खास एबिलिटीज तो नहीं है, वही जो बेसिक हम जानते हैं, सुपर ह्यूमन स्पीड होगा, ड्यूरेबिलिटी होगा, एजिलिटी होगा, स्ट्रेंथ होगा, वही सब। हाँ, लेकिन एक बात को हम लोग कम नहीं आंक सकते कि कटाना मैन का जो स्वॉर्ड्समैनशिप है वो बहुत ही ओपी लेवल पे है। इसको क्या जोरो से कंपेयर करते हैं? जोरो जितना नहीं भाई, जोरो मुझे बहुत पसंद है, वन पीस देखना शुरू कर दिया है मैंने, जोरो दिल के करीब है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है भैया स्वॉर्ड्समैनशिप, जोरो जितना नहीं लेकिन है। अब हाइब्रिड होने के कारण कटाना मैन काइंड ऑफ इमॉर्टल भी है, कहने का मतलब कि वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है अगर कोई उसका लेफ्ट हैंड निकाल दे। वैसे इसकी एक वीकनेस भी है, वो ये कि जब भी ये अपने डेविल फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है, तो अगर वापस से इसे डेविल बनने बोला जाए तो भैया इसको कुछ समय चाहिए, तुरंत ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि डेंजी को तो हम बार बार चेन खींच खींच के चेनसॉ मैन बनते देखे हैं, लेकिन कटाना मैन थोड़ा वीक है ना, तो शायद इसलिए बहुत एनर्जी लग जाता होगा ट्रांसफॉर्मेशन में, कह नहीं सकते लेकिन है ऐसा। खैर, तो इतनी ही बात करनी थी मुझे कटाना डेविल पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेविल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि भैया मेरा एम है कि हम सितंबर के मंथ में 200 के सब्सक्राइबर्स हिट कर जाएं लोगिनियन चैनल पे। 200 पे मेरा एक अमेजिंग बड़ा सा गिव अवे का प्लान भी है, वो मैं बताऊंगा जब हम हिट करेंगे, लेकिन अगर सितंबर में नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। तो प्लीज कर दो यार सब्सक्राइब हमारे चैनल को, साथ ही लिंक डिस्कॉर्ड का, इंस्टाग्राम का, सबका डिस्क्रिप्शन में है, सब पे जाओ, फॉलो करो, मतलब हर जगह हम लोग अवेलेबल हैं, बातचीत करेंगे वहां। तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। जो लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो सिर्फ, तो कर दो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है। खैर, तो भीख मांगने के बाद मूविंग ऑन, हम बढ़ते हैं नंबर 13 डेविल के बाद, जिसका नाम है घोस्ट डेविल। अब घोस्ट नाम सुनते ही हमारे मन में एक थॉट जरूर आता है कि भैया घोस्ट को ना तो हम यूजुअली देख पाते हैं ना छू पाते हैं,
वेल घोस्ट डेविल के साथ भी ऐसा ही कुछ है। मतलब कि घोस्ट डेविल अपने विल से अनटचेबल हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। हमने इसके पावर को मेनली हिमेनो के साथ और आकी के अगेंस्ट देखा था। वेल हिमेनो आकी को बचाने के लिए घोस्ट डेविल को अपना शरीर काइंड ऑफ दे दी थी, लेकिन आखिर में आकी ने ही घोस्ट डेविल को टपका दिया। वैसे हिमेनो नहीं मरनी चाहिए थी यार, एटलीस्ट डेंजी के साथ जो उसका सीन चल रहा था वो सब खत्म करके मरती। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर घोस्ट डेविल को टच कर ही नहीं सकते तो भैया आकी उसका गेम बजाया कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि घोस्ट डेविल को एक्चुअली में कुछ स्पेशल वेपन्स की मदद से टच कर सकते हैं, जैसे आकी का कटाना, या फिर दूसरे डेविल्स भी उसे टच कर सकते हैं। एक और बात, घोस्ट डेविल की शक्ल को देख के हमें पता चलता है कि उसका कोई सेंस है ही नहीं। सेंस एज इन ईयर, आईज, वो सब होता है ना, वो सब। तो आखिर वो देखता कैसे है? वेल वो सामने वाले की फियर को महसूस कर पाता है और यही उसका पावर है, लेकिन वीकनेस भी है। वीकनेस क्यों? क्योंकि आकी इसी बात का फायदा उठा के अपने फियर पे कंट्रोल पा लेता है, जिससे कि ऑब्वियसली ये घोस्ट डेविल उसे देख नहीं पाया एंड देन आकी उसे पेल दिया। लेकिन अपने फियर को दबाना मजाक नहीं है, हर कोई आकी के इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं रखता है। खैर हम लोग आकी पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, उस पे ये वीडियो नहीं है, इसलिए बढ़ते हैं नंबर 12 डेविल की ओर, जिसका नाम है बॉम्ब डेविल। तो बॉम्ब डेविल का जैसा नाम वैसा काम, यानी कि बॉम्ब डेविल दिखती भी एकदम बॉम्ब है। ऐसे जोक्स के कारण ना एक दिन मेरा चैनल जाएगा। खैर तो बॉम्ब डेविल या रीजी, उसका जो मेन एबिलिटी है वो है धूम धड़ाका, विस्फोट करना, एक्सप्लोजन करना। ये अपने हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपने गले पे लगे एक स्ट्रिंग को खींचती है, जैसे डेंजी करता है ना चेनसो मैन बनने के लिए छाती पे स्ट्रिंग खींचता है, वैसा ही कुछ। अब ट्रांसफॉर्म होते ही लिटरली इसका सर एक्सप्लोड हो जाता है। इनफैक्ट बॉम्ब डेविल जो है वो अपने लात, घूसे, मुक्के, इन सब में भी एक्सप्लोजन भर देती है। कहने का मतलब कि अगर बॉम्ब डेविल किसी को जोर से घूसा मारती है, किसी को क्यों, लोगीमेशन को जोर से घूसा मारती है, तो उस घूसे के इंपैक्ट की वजह से एक्सप्लोजन हो जाएगा और लोगीमेशन का द एंड हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि जो बॉम्ब डेविल है वो खुद अपने एक्सप्लोजन के इतने करीब होके कैसे बच जाती है? वेल क्योंकि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। कहने का मतलब कि रीज डिसाइड कर सकती है कि वो अपने एक्सप्लोजन से डैमेज लेगी या फिर नहीं। देखा जाए तो वो अपने एक्सप्लोजन की मदद से हवा में भी उछल जाती है, एकदम ऊपर उड़ जाती है। वैलोरेंट में रेज भी ऐसा ही कुछ करती है। अब बॉम्ब डेविल यानी रीज के पास एक और अटैक है जिसका नाम है एक्सप्लोजन स्पार्क। इसमें रीज चुटकी बजा के एक स्पार्क बनाती है जो कि गोली की तरह जाएगा, किसी को लगेगा और जिसको लगा वहां बूम धमाका। उसके बाद तो आप समझ ही गए क्या होगा। अब इन सब के अलावा रीज जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को निकाल के एक रिमोट बॉम्ब की तरह यूज कर पाती है। मतलब फेटालिटी तो होगा ही, साथ में एनिमीज को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी कर देगी इससे। एक और बात यह कि अपने लिम्स यानी हाथ पैर को टॉर्पीडो में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नाउ बाकी हाइब्रिड्स की तरह ये भी काइंड ऑफ इमॉर्टल है, लेकिन इसकी भी एक वीकनेस है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे, और वो वीकनेस है पानी। ऑफ कोर्स अगर वो पानी में भीगी रही तो इसकी पावर्स काम नहीं करती है। खैर बहुत बात कर लिए बॉम्ब डेविल पे, अब अगले बॉम्ब आई मीन डेविल की बात करते हैं जो हम सबकी फेवरेट है। तो 12वें स्थान पे आ रही है हम सभी के दिलों पे राज करने वाली पावर, AKA ब्लड डेविल। पावर एक फिएंड है, यानी कि एक ऐसी डेविल जिसने ह्यूमन बॉडी पे कब्जा कर लिया है। ह्यूमन डेड बॉडी पे या अलाइव बॉडी पे, बताओ आप लोग कमेंट्स में। पावर के पास मेनली 2 एबिलिटीज है और उसमें से पहला एबिलिटी है ब्लड मैनिपुलेशन। इसकी हेल्प से पावर अपने ब्लड से कुछ भी क्रिएट कर सकती है, लाइक किसी भी तरह का वेपन इत्यादि। साला ये ब्लड मैनिपुलेशन हर जगह होता है। JJK में भी कामो फैमिली के पास है ब्लड मैनिपुलेशन। बड़ा ही ऐसा चीज है जो कि जापान में सब यूज करते हैं। वैसे इसमें एक और ताकत आती है जो कि है ब्लड ट्रांसफर, जिसकी मदद से पावर किसी दूसरे इंसान को हील कर सकती है। जैसे कि JJK में होता है क्या, रिवर्स कर्स टेक्निक। साला ये JJK का भूत चढ़ गया है दिमाग में, इसको निकालना होगा। अब जो अगली ताकत है पावर की, उसका नाम है ब्लड एम्पावरमेंट, और इसकी मदद से पावर खुद को हील कर सकती है। और आप बोलोगे वो तो कोई भी डेविल कर सकता है, इसमें खूबी क्या है? अरे बताता हूँ, थम जाओ थोड़ा, फुल रिसर्च के साथ आया हूँ, ऐसे ही थोड़ी बैठा हूँ इधर। बेसिकली ब्लड डेविल होने के कारण पावर की जो रीजनरेटिव एबिलिटी है वो काफी ओपी है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ब्लड में वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है, अपना पावर्स वापस पा सकती है। इनफैक्ट अगर पावर अपने से स्ट्रॉन्ग डेविल का ब्लड को कंज्यूम कर ले तो भैया वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। मतलब देखो स्ट्रेंथ तो बढ़ ही जाएगा, और एक और बात, उसके जो हेड पे हॉर्न्स हैं वो भी नए तरह के निकल जाते हैं, डिपिक्टिंग की वो पावरफुल हो गई है। तो पावर इंक्रीज होने के बाद पावर ने एक पावरफुल पंच के साथ डेंजी को सीधा छत पे पहुंचा दिया था। वाओ व्हाट अ पावर। अब पावर का जो रीजनरेटिव पावर्स है ना, उसकी मदद से पावर जो है वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकती है अगर वो खून को कंज्यूम कर ले। अब आप
पूछोगे मरने के बाद कोई कैसे ही खून कंज्यूम कर सकता है? यार ये मुझे भी नहीं पता कैसे होता है। मे बी उसके सेल्स ऐसे हैं जो कि खून को कंज्यूम करते हैं अगर कांटेक्ट में आ गए। आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर आपको कुछ पता है या आपके पास कुछ थियरी है तो कमेंट में जरूर लिखना। लेकिन एक बात जिसके लिए मैं श्योर हूं वो ये कि पावर इस एबिलिटी का इस्तेमाल करी थी, पता है कब? तब जब चेनसॉ मैन अपने फुल फॉर्म में आया था। स्टिल माकिमा और उसके पंटर लोगों से हार गया था। तो उस टाइम पोचिदा ने इस ट्रिक को एक्सप्लॉइट किया था जिससे वो पावर को जिंदा किया था। याद है पिछली माकिमा वाली वीडियो में मैंने ये सब बताया था अच्छे से? नहीं याद है? इसका मतलब देखे नहीं थे तुम उस वीडियो को, तो जाके देख लेना, लिंक छोड़ दूंगा कमेंट में। वैसे पावर के पास एक और बहुत ही अच्छी पावर है, वो है सेंस ऑफ स्मेल। मतलब वो एकदम सूंघ लेती है, बहुत ज्यादा इनहैंस्ड है उसका, और इसकी मदद से वो कुकुम्बर डेविल को खोज ली थी, तो उसके सर पे हथौड़ा मार के उसको, समझ रहे हो? तो देख रहे हो पावर के अनोखे पावर। वैसे वीडियो के कमेंट में बताना कि मैंने कितनी बार इस वीडियो में पावर बोला है। पावर 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 गिन लो। खैर अब बारी है 11th नंबर डेविल की, जिसका नाम है कर्स डेविल, और इसकी पावर काफी ओपी है क्योंकि इसकी पावर पता है क्या है? कर्स। तो कर्स की मदद से कर्स डेविल का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो अगर किसी को भी नेल करता है एक स्पेसिफिक बार में, आई मीन टू से कि नेल को स्टैब करेगा स्पेसिफिक बार उसके अंदर, तो कर्स डेविल आके उस इंसान को खलास कर देगा। अब कितनी बार स्टैब करने पे सामने वाला खलास होगा, वेल ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अकी के केस में ये नंबर 3 था, वहीं सांता क्लॉज के केस में ये नंबर था 4, यानी कि 3 बार या 4 बार पिन को, समझ रहे हो? अब आप पूछोगे सांता क्लॉज कौन? वेल वो इसी वीडियो में आने वाली है, धैर्य रखो, बताऊंगा कौन सा डेविल है वो। खैर तो इस अनोखे कर्स पावर के अलावा जो अपना कर्स डेविल है वो इनविजिबल भी है। मांगा में जब डेंजी को इसने मारा था तो बीम को ऐसा दिख रहा था मान लो डेंजी हवा में ही क्रूसीफाई हो रहा है। अब ये बीम जो है वो मेरा चेनसॉ मैन में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स है। ऑल्दो मांगा में इसे कुछ स्क्रीन टाइम मिला नहीं है, तो हम अपने वीडियो में इसको स्क्रीन टाइम क्यों ही दे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे फेवरेट कैरेक्टर को मांगाका ने ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं। यहाँ मांगा टाइम बोलेंगे, बट स्टिल जो भी है दुख की बात है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से आंखों में आंसू आ गए मेरे, लेकिन चलो ये दुख तो ऐसे भी कभी खत्म होता नहीं है। इसीलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर डेविल की तरफ, जिसका नाम है हेल डेविल। जी हाँ, हमारा प्यारा दुलारा हेल डेविल आ गया है टॉप 10 में, और यहाँ से काफी पावरफुल हो रहे हैं डेविल्स और काफी सीरियस होगा वीडियो। तो हेल डेविल के पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है, लेकिन साला ये एक एबिलिटी ही बहुत ज्यादा ओपी है। बेसिकली ये किसी को भी हेल में फेंक सकता है। जी हाँ, सीधा एक हाथ आता है ऊपर से, उसमें 6 फिंगर्स होते हैं, वो वाला हाथ, और उठाएगा और हेल में ले जाएगा। अब भाई हेल में फंसे हो तो भैया वहां से निकल पाना तो नामुमकिन है, अनलेस यू आर ए बिच एंड अ कंट्रोल डेविल लाइक माकिमा। मतलब बंदी लिटरली हेल डेविल को भी अपने और अपने पंटर को हेल से निकलवाने के लिए कह देती है। पता है मुझे तुम लोग माकिमा के बहुत बड़े सिंप हो, लेकिन भैया उसको मौका मिला ना तुम लोग का भी चटनी बना देगी 1 सेकंड के अंदर। ये जो सिंपबाजी करते घूमते फिरते हो ना, इसके चक्कर में एक दिन जाओगे। खैर कमिंग बैक टू हेल डेविल, वेल इसने कई लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, मतलब जितना हम लोग मांगा में देख पाए उससे ये समझ आता है। शायद एंटी माकिमा स्क्वाड के साथ है, देन सांता क्लॉज के साथ भी है इत्यादि। खैर हेल डेविल से आगे बढ़ते हैं नंबर 9 डेविल की तरफ, और यहाँ जो हाइब्रिड है वो हर लॉन्डे की ड्रीम जी रही है। जी हाँ, जिस तरह की तुम्हारी गंदी गंदी फैंटेसीज है ना, वो ये बंदी रियल लाइफ में जी रही है। रियल लाइफ में नहीं, एनिमे लाइफ में। हाँ रियल नहीं है, चलो सुकून मिला। वैसे शुभ दिखाना जरा इन प्यासे लॉन्डो को कुछ तस्वीरें, ज्यादा भी मत दिखाना क्योंकि वीडियो उड़ा देगा यूट्यूब वरना। तो कैसा लगा? कैसी लगी आगे स्वाद? वैसे बता दो इसका नाम क्वांगसी है, शायद यही प्रोनाउंसिएशन है। स्पेलिंग तो है QUANXI, और इसे लोग क्रॉसबोर्ड डेविल के नाम से भी जानते हैं। इसके पास ऑफ कोर्स सुपर ह्यूमन फीट्स तो हैं ही, लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, वो सब तो रहता ही है सबके पास। इनफैक्ट क्वांगसी को फर्स्ट डेविल हंटर भी कहा गया है। अब डेंजी जैसे नहीं अपने चेस्ट पे चेन को खींच के चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही क्वांगसी जो है वो ऐसे करके राइट आई से अपना हटाती है पट्टा, उसमें से एक एरो निकालती है और फिर ट्रांसफॉर्म करती है। सुन के अजीब लग रहा है, मतलब हम लोग एनिमे में तो देखे नहीं है, मांगा में इसी तरह से कुछ था, पता नहीं एनिमेट कैसे होगा ये। अपने हाइब्रिड फॉर्म में क्वांगसी के जो हाथ है वो क्रॉसबो में बदल जाते हैं, एंड देन उससे वो ऑफ कोर्स एरो शूट करती है। अब हर हाइब्रिड की तरह ये भी इमॉर्टल है, मतलब अपने राइट आई सॉकेट से जो एरो निकालती है ना, वो उसकी मदद से ये वो अचीव कर पाती है, मतलब मौत को भी मात दे देती है। अब एक और बात, ये उसकी फोटो देखो तुम ध्यान से, क्या लगता है कितने साल की होगी ये? वेल देखने से तो ये mid-20s में लग रही होगी, मैक्सिमम 30 पकड़ लो यार, नहीं 50 साल से भी ज्यादा की है ये। वाह तात्सुकी भाई वाह,
क्या ड्राइंग बनाए हो। इन सब चीजों के साथ क्वांग सी एक वेल स्किल्ड स्वॉर्ड्स वुमन भी है। ओवरऑल क्रॉसबो डेविल जो है वो काफी स्ट्रांग है और इसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स भी है। मतलब देखो, वो लड़की होके इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स बना रही है और तुम लड़का होके भी सिंगल हो। वैसे उन गर्लफ्रेंड से फियांस भी बहुत है, कुछ के तो दिमाग निकले हुए बाहर, तो थोड़ा थम जाओ, इतना भी मत जलो। खैर आगे बढ़ते हैं नंबर 8 डेविल की ओर, जो कि इस वीडियो की आखिरी डेविल भी है और उसका नाम है द डॉल डेविल। अब इस डेविल को हमने डायरेक्टली तो मांगा में नहीं देखा है, लेकिन हमने एक फीमेल प्राइवेट हंटर को जरूर देखा है जो कि इस डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रखी है। तो उसके द्वारा ही हमें डॉल डेविल्स के पावर का अंदाजा लग जाता है। सो उस प्राइवेट डेविल हंटर का नाम है सैंटा क्लॉज। अब सैंटा क्लॉज पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली डेविल के पावर के बारे में जानते हैं। बस ध्यान रहे कि मैं सैंटा क्लॉज के रेफरेंस से ही उसके पावर को एक्सप्लेन करूंगा, वैसा ही दिखाया गया है मांगा में। तो नाम से पता लग रहा है कि डॉल डेविल की जो पावर है वो डॉल्स वगैरह से रिलेटेड होगी और ऐसा ही है। तो पहली एबिलिटी है डॉल क्रिएशन। ये काफी ओपी एबिलिटी है जिसकी मदद से सैंटा क्लॉज किसी भी ह्यूमन को टच करके उन्हें एक डॉल में तब्दील कर देगी एंड देन वो उस डॉल को कंट्रोल भी कर पाएगी। ऑल्दो एक बात जरूर है कि उन डॉल्स को कंट्रोल करने के लिए उसे थोड़ा डॉल्स के आसपास ही रहना होगा, बहुत दूर नहीं रह सकती। अब ये जो डॉल्स हैं वो काइंड ऑफ बीमारी की तरह है, क्योंकि ये डॉल्स भी अगर किसी इंसान को टच करते हैं तो साला वो भी डॉल बन जाएगा। अब ये जो डॉल्स है वो अपने हाथ की जगह ब्लेड्स भी ला सकती हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो टचिंग वाला, छूने वाला जो काम है ये सिर्फ ह्यूमंस पे ही काम करता है, हाइब्रिड्स या फिर डेविल्स पे काम नहीं करता। इनफैक्ट देखा जाए तो फेंट्स पे भी काम नहीं करता। मतलब डॉल डेविल जो है वो जितना चाहे छू सकती है, लेकिन सिर्फ इंसानों को। ये थोड़ा गलत साउंड किया है ना। अब इन डॉल्स के पास दिमाग नहीं होता है, बिल्कुल लोगीमेशन की तरह। तो ऐसे में इनका एक मॉडिफाइड वर्जन भी सैंटा क्लॉज द्वारा बनाया जा सकता है। उसमें ह्यूमन इमोशंस डाले जा सकते हैं और ऐसे में बन जाता है द परफेक्ट डॉल। अब ऐसी परफेक्ट 2 डॉल्स को हमने मांगा में देखा है, एक जवान सा लड़का था और एक बूढ़े से अंकल जी थे। अब यहाँ एक और एबिलिटी आती है जिससे कि सैंटा क्लॉज इमॉर्टल हो जाती है। बेसिकली वो अपने माइंड या फिर अपने कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे डॉल में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि ये बात अनक्लियर है कि ये वाली एबिलिटी इसको कैसे मिला, मतलब डार्कनेस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद या फिर पहले से ही ये एबिलिटी उसके पास थी। इसको लेके अपनी थियरीज कमेंट सेक्शन में बता देना। अब आप पूछोगे भाई डार्कनेस डेविल कौन? वेल, बहुत मस्त डेविल है। ये वीडियो तो खत्म होने को आया, अगली वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा, जो कि मैं कोशिश करूंगा कल ही डाल दूं। कल नहीं भी हो पाया तो परसों तो 110% पक्का। वैसे यहाँ एक बात बता दूं कि सैंटा क्लॉज ने डॉल डेविल के अलावा कई और डेविल्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं। एक तो हेल डेविल, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात कर रखी है, बट और भी कुछ डेविल्स हैं जिसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बस यही थी वीडियो। इसमें हम एक्सप्लेन कर दिए 8 डेविल्स को, उनकी पावर्स को, बचे हुए 7 डेविल्स को अगली वीडियो में। वैसे आपको बता देता हूं एक झलकी देने के लिए, अगले 7 डेविल कौन है देख के पढ़ता हूं। नाम है कॉस्मोस डेविल, एंजल डेविल, वॉर डेविल, गन डेविल, कंट्रोल डेविल यानी माकिमा, देन डार्कनेस डेविल एंड फाइनली चेनसॉ मैन डेविल। चेनसॉ मैन निकल गया, सीरीज का नाम है, बट चेनसॉ डेविल। अब ये जो 7 डेविल्स हैं, ये जो अभी मैंने 8 बताए, इनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब कि अगली वीडियो इस वीडियो से बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, तो उसे मिस मत करना। इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबा दो ताकि वीडियोस मिस ना हो। और भैया इस वाले वीडियो पे 20 के लाइक्स चाहिए मेरे को, दोस्तों से शेयर करके भी लाइक करवा देना, क्योंकि माकिमा वाले पे तो तुम बहुत सारे लाइक्स दिए हो। तो अगर तुम इस पे 20 के लाइक्स पूरा नहीं कर रहे तो मैं समझ जाऊंगा सालों सिम्प हो तुम माकिमा के। मजाक कर रहा हूं। साथ ही 200 के सब्सक्राइबर्स भी पूरे करने हैं, तो सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।